नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ ऑट टू। आज हम ऑट टू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑट टू का सीधा सीधा मतलब होता है करना चाहिए। किन किन स्थानों पर इसका प्रयोग होता है और क्या क्या नियम होते हैं, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बता दें, जब कभी भी वाक्य में कोई नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ऑब्लिगेशन प्रकट किया गया हो तब हम ऑट टू का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अब ये क्या है? यह एक नैतिक कर्तव्य है। उस स्थिति में हमें ऑट टू का इस्तेमाल करना है। बॉयज ऑट टू वर्क हार्ड नाउ, लड़कों को अब कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू ऑट टू हेल्प द पुअर फेलो, आपको गरीब साथी की मदद करनी चाहिए। तो सारे ही वाक्यों में एक नैतिक कर्तव्य प्रकट किया जा रहा है। यू ऑट नॉट टू ईट टू मच, आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऑट वी टू डू इट एट वंस, क्या हमें इसे एक बार में करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ऑट का ये प्रयोग वर्तमान काल प्रकट करता है, यानी सारे ही वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं। दूसरा, इसमें प्रेजेंट इन्फिनिटिव भी प्रयुक्त होता है, यानी सारे ही वाक्यों में आप देखेंगे टू का इस्तेमाल भी किया गया है। ही ऑट टू हैव पेड द मनी, उसे पैसों का भुगतान करना चाहिए था। यू ऑट टू हैव डन इट बिफोर, आपको यह पहले करना चाहिए था। शी ऑट टू हैव गॉन देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए था। इट वॉज हर ड्यूटी टू गो देयर, वहाँ जाना उसका कर्तव्य था। तो कुल मिलाकर यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो सेंटेंसेस है ये सारे पास्ट टेंस के हैं। इसमें परफेक्ट इन्फिनिटिव यानी टू के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। यह उस समय होता है जब किसी कर्तव्य का पालन ना किया गया हो या किसी जरूरी कार्य की उपेक्षा कर दी गई हो। तो कुल मिलाकर मोरल ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंसेस यहाँ पर ख़त्म होते हैं और हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी जब कभी भी किसी चीज़ की ज़्यादा संभावना वाक्य में प्रकट की गई हो तब भी हम आउट टू का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे आवर टीम आउट टू विन, आवर टीम आउट टू विन, हमारी टीम को जीतना चाहिए। तो यदि टीम के जीतने की संभावना ज़्यादा है तो उस स्थिति में हम आउट टू का इस्तेमाल किया करते हैं। आवर प्रिंसिपल आउट टू बी इन हिज ऑफिस, हमारे प्रधानाचार्य को उनके दफ्तर में होना चाहिए। तो देखिए, उनके दफ्तर में होने की यदि अधिक संभावना है तो उस स्थिति में आउट टू का इस्तेमाल किया गया है। द कैप्टन आउट टू बी प्रेजेंट इन दिस फंक्शन, कप्तान को इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। इसी प्रकार से अदर यूजेस ऑफ ऑट टू के दूसरे कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं उसे भी समझते हैं। जैसे डिजायरेबिलिटी वाले वाक्यों में भी आउट टू का इस्तेमाल किया जाता है। सी आउट टू बाय न्यू क्लोथ्स नाउ, सी आउट टू बाय न्यू क्लोथ्स नाउ, उसे अब नए कपड़े खरीदने चाहिए। यू आउट टू वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, तुम्हें प्रथम आने के लिए अधिक मेहनत करनी चाहिए। ये क्या है? ये एक सलाह है, यानी एडवाइस वाले वाक्यों में भी ऑट का इस्तेमाल किया जाता है टू इन्फिनिटिव के साथ में। इसके साथ में हम अदर यूजेस ऑफ ऑट टू में समझते हैं। द लीडर ऑट टू बी ऑन द स्टेज, द पीपल आर राइजिंग स्लोगन्स, ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। नेता लोगों को मंच पर होना चाहिए क्योंकि जनता नारे लगा रही है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे जब कभी भी कोई निष्कर्ष हो, अनुमान हो, संभावना हो, कंक्लूजन हो, इन्फ्रेंस हो या प्रोबेबिलिटी हो, उस स्थिति में भी हम ऑट टू का इस्तेमाल किया करते हैं। और अगला हमारा सेंटेंस है ही ऑट टू हैव टेकन पिटी ऑन द बैगर, उसे गरीबों पर दया करनी चाहिए। यानी जब कभी भी कोई ऑब्लिगेशन हो, कोई कर्तव्य हो, कोई दायित्व वाली बात हो, पास्ट टेंस के अंदर हो, तो उस स्थिति में भी हम ऑट टू का इस्तेमाल किया करते हैं। यू ऑट टू रीड दिस रोमांटिक नोवल, तुम्हें यह प्रेम प्रसंग रोमांटिक वाला नोवेल पढ़ना चाहिए। ये क्या है? एक रिकमेंडेशन है, एक सलाह है। तो इस प्रकार के वाक्यों में भी ऑट टू का इस्तेमाल किया जाता है। ऑट टू का हिंदी में मतलब जो हमने बता दिया कि चाहिए होता है, और ऑट टू हैव का मतलब चाहिए था होता है। तो
तो सिंपली आप देख रहे हैं चाहिए यदि आएगा तो वह प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, और चाहिए था यदि आएगा तो वह पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाएगा ऑट टू हैव के रूप में। शुड की जगह ऑट टू का प्रयोग भी किया जा सकता है, यानी मॉडल्स में जहाँ कहीं भी हम शुड लगाते हैं उसके स्थान पर हम ऑट टू लगा सकते हैं, परंतु आजकल ये जो ऑट टू है इसका प्रयोग अक्सर नहीं होता। ज़्यादातर लोग लगभग 90% लोग शुड का ही इस्तेमाल कर लिया करते हैं। जैसे आप देखें, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यू ऑट नॉट टू से सो। लोगों को निकल जाना चाहिए था, पीपल ऑट टू हैव लेफ्ट। तो दोनों ही वाक्य में आप ध्यान से देखें, पहला वाक्य जो है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यू ऑट नॉट टू से सो, ऑट के साथ में नॉट का इस्तेमाल किया गया है, टू इन्फिनिटिव का भी इस्तेमाल किया गया है, नेगेटिव सेंटेंस है ये। और दूसरे वाक्य में लोगों को निकल जाना चाहिए था, क्योंकि ये पास्ट टेंस का वाक्य है, उस स्थिति में हमने हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब निकल जाना के लिए लेफ्ट का इस्तेमाल किया है।